हम लोग लीड के मैथ में पढ़ रहे थे एपी, उसमें हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला मतलब कुछ और चीज़ें देखते हैं, इसमें नई नई चीज़ें पहले देख लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखेंगे इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, यानी कि एन समांतर माध्यों का समावेश, ठीक है ना। यानी एन समांतर माध्य जैसे आप रखते थे दो पदों के बीच में, उसी की बात करेंगे। तो मान लीजिए अगर ए और बी दो टर्म हैं, दो पद हैं, ठीक है, इनके बीच अगर A1 कामा A2 कामा A3 ऐसे कामा A4 और ऐसे n पद रखते हैं, और ये पूरा क्या बनाते हैं, एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। अगर ये समांतर श्रेणी बनाते हैं तो A1 A2 A3 को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये इस A और B के बीच क्या है, n अरिथमेटिक मीन है, यानी समांतर माध्य है। इनको हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य, ठीक है। n समांतर माध्य पद, तो आप लोग ऐसे पढ़ते थे, A1 रख रहे हैं, A2 10 रखिए, 10 समांतर माध्य पद डालिए, 11 डालिए, 12 डालिए, 20 डालिए, जो भी डालना है। तो इसमें क्या करिए, रखना है। तो रखने पर क्या होना चाहिए, कभी ये सब क्या बनाने चाहिए, एक समांतर श्रेणी बनाने चाहिए। तो अगर ये समांतर श्रेणी बनाते हैं तो इस समांतर श्रेणी में A से लेकर B तक में कितने पद हैं टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2, क्योंकि n टर्म तो यही है A1 से लेकर An तक, और ये एक आगे एक पीछे, ठीक है। तो अगर बात करें तो इसमें लास्ट टर्म का फार्मूला लगाए, क्योंकि अब इसका हमको सर्वांतर निकालना है, मान लीजिए, ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे सर्वांतर, अर्थात कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये लास्ट टर्म लिखते हैं। लास्ट टर्म है b और टोटल टर्म है, ये देखिए, तो b और शुरुआत का टर्म क्या है a, ये हमको ज्ञात रहेगा, a और b ज्ञात रहेंगे, पता है, क्वेश्चन में है ये, तभी तो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं उनके बीच n समांतर माध्य डालना, ठीक है। तो b a + n-1, लेकिन यहाँ n पदों की संख्या की जगह पर क्या है, n+2 है, n पद नहीं है, n+2 पद हैं, और फिर -1 × d, जो कि d है क्या, इस श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर, ठीक है। तो सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से d निकालना होगा, तो पहले तो ये हो जाएगा b - a, इधर भेज दिया, और ये हो जाएगा n+1 और × d। तो यहाँ से d का मान क्या हो जाएगा, b - a/n+1 हो गया। d का मान क्या हो गया, b - a/n+1, ये d का मान हो गया, ठीक है। तो d बराबर क्या हो गया, b - a/n+1, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गया d। तो अब हमको अगर a1 निकालना होगा तो क्या होगा, a1 क्या होगा, ध्यान से देखा जाए, वो a + d होगा, a + d होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ n क्या है, n जो है, ये n पद जो डाले जा रहे हैं उनका वैल्यू है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। a1 होगा a + d, a2 होगा a + 2d, इसी तरह से निकालेंगे, यानी d का मान जो भी है यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा निकालने के लिए a + 2d, तीसरा निकालने के लिए a + 3d, इसी तरह से an वाला निकालने के लिए क्या होगा, a + nd होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे a + nd, ये पदों की संख्या यहाँ से नहीं है, यहाँ से है, ठीक है ना। तो ये n ही होगा, n-1 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, सारे पदों को निकाल सकते हैं, A1 A2 A3 सब के सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरह से कुछ रिजल्ट हो गए। तो इनको याद रखेंगे, पहला चीज़ d का मान क्या होता है इसके लिए, और ये n कितना है ये भी याद रखेंगे। n ये बीच के पद हैं, पूरा श्रेणी का पदों की संख्या नहीं है, ठीक है ना, जितने समांतर माध्य डाले जा रहे हैं उनकी संख्या। और A1 A2 A3 अगर निकालना होगा फिर फाइनली, तो हमको कैसे निकालेंगे, d का मान देखिए b a और n में हमने निकाल लिया। तो मान लीजिए कह रहे हैं कि 10 पद हैं और किसके किसके बीच पढ़ रहे हैं, यहाँ मान लीजिए 50 है और यहाँ पर 1 है या 2 है, तो वहाँ पर क्या रखेंगे, 50 या 1 2 जो भी है मान रख देंगे, और n का मान कितने हम डाल रहे हैं, मान लीजिए 10 पद डाल रहे हैं तो यहाँ 10 रख देंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, d का मान निकल जाएगा, a का मान आपको पता है, फिर निकालते जाएंगे। तो ये सब तो हो गया। अब आगे इसमें कुछ और चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, कुछ जो
इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं उनको देख लेते हैं और उन पे क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि n समांतर माध्य पदों का योगफल निकालते हैं। ठीक है, देखिए अगर तीन पद भी a b c, तीन पद भी अगर समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला पद क्या होगा, कहलाएगा a और c के बीच का समांतर माध्य पद कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास एक है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे कि दो पद जैसे यहाँ a b था और उसके बीच कोई x टर्म डाल दे रहे हैं और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक समांतर श्रेणी, तो x क्या कहलाएगा, एकलौता यानी सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो जैसे वही a b c पढ़ रहे थे हम लोग, तो b जो था वो क्या था, सिंगल अरिथमेटिक मीन था, यानी एक समांतर माध्य पद था a और b के बीच में या a और c के बीच में, उसमें था a और c के बीच में, यहाँ पर है a और b के बीच में। ठीक है, अच्छा तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीज़ें रिजल्ट हैं, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं, मान लीजिए a1 प्लस a2, निकालना चाहते हैं इन n समांतर माध्य जो पद डाले गए हैं उनका योग a। ठीक है, इनका अगर हम योग निकालना चाहते हैं तो ये क्या होगा, फार्मूला क्या होता है n/2, क्योंकि ये भी ये समांतर श्रेणी बना रहे हैं और कितने पद हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक, n तक, तो n पद हैं तो n/2। और क्या होता है फिर फर्स्ट टर्म और nth टर्म, यानी फर्स्ट टर्म a1 और इन टोटल का निकालना, तो चूंकि देखिए इस श्रेणी में टोटल n पद हैं तो ये लास्ट टर्म भी कहलाएगा और nth टर्म भी कहलाएगा, तो an हो गया। लेकिन एक चीज हमने पहले आपको एक रिजल्ट बताया था, याद करिए, अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है जिसने वो पीछे जाएगा उसको देखेगा तभी इसको समझ पाएगा। ठीक है, कि क्या होता है कि किसी श्रेणी में शुरू से उस नंबर का, जैसे 10वें नंबर का कहें और लास्ट से 10वें नंबर का जो जोड़ होता है हमेशा, यानी शुरू से इक्विडिस्टेंट होते हैं जो पद, यानी शुरू से कहें दूसरा तो लास्ट से दूसरा, शुरू से कहें पांचवा तो लास्ट से पांचवा, इनका मतलब शुरू से दूसरा प्लस लास्ट से दूसरा दोनों का जोड़ बराबर होगा शुरू से पांचवा प्लस लास्ट से पांचवा के, यानी ऐसे जितने इक्विडिस्टेंट टर्म आते हैं सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस श्रेणी की अब बात करते हैं। तो इस श्रेणी में क्या है, a1 क्या है, शुरू से दूसरा है, और इस श्रेणी में an क्या है, लास्ट से दूसरा है। ठीक है ना, तो ये बराबर किसके होगा, हमने बताया था फर्स्ट और लास्ट टर्म के योग के बराबर होता है, यानी a1 प्लस a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस an बराबर किसके हो सकता है, इसके बराबर हो जाएगा, यानी हम उसी रिजल्ट के आधार पे हम कह सकते हैं a1 प्लस an बराबर a प्लस b होगा। ठीक है ना, और a प्लस b जब यहाँ पे रख देंगे और इसको दो को भी क्या कर देते, इसके नीचे कर देते हैं। ठीक है ना, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 और सबको जोड़ के प्लस an बराबर क्या हो जा रहा है, n इंटू a और b, यानी कि इसके बीच a और b के बीच एक सिंगल समांतर माध्य होता है ना, समांतर माध्य ही होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी जो x अभी लिखे थे वही x है यहाँ पे, यानी क्या बन गया, ये एक तरह से क्या हो गया कि n पदों के n जो समांतर माध्य a और b के बीच डाल रहे हैं उनका जो योग होता है वो क्या होता है, बराबर होता है n, यानी जितने पद डाल रहे हैं इंटू उनके बीच केवल एक समांतर माध्य लीजिए, कोई एक, उसका गुणा कर दीजिए n और उनका योग उसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो हुआ ना एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, ये क्या है, सिंगल अरिथमेटिक मीन, यानी एकलौता समांतर माध्य पद बिटवीन, यानी a और b के बीच, बिटवीन मतलब बीच होता है, a और b के बीच। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से ये रिजल्ट याद रखेंगे आप। ठीक है, बाकी कुछ और है इसमें नहीं, और कुछ नहीं है इसमें याद रखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, इतना पर ही हम रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन, इफ़ a1 a2 a3 और इज एन AP, मतलब इस तरह से a1 a2 a3 सब मिल के क्या बना रहे हैं, जो भी बढ़ते जाइए AP बना रहे हैं, यानी
समांतर श्रेणी में है, A1 A2 A3 सब पद क्या है, समांतर श्रेणी में। सच दैट इस प्रकार है कि A1 प्लस A5 यानी पहला पद 5वां पद जोड़ प्लस 10वां पद प्लस 15वां पद प्लस 20वां प्लस 24वां बराबर किसके, 225 के। ठीक है, कह रहा है देन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A23 प्लस A24 इज इक्वल टू, यानी क्या कह रहा है कि A1 यानी पहले से लेकर दूसरा तीसरा यानी कुल क्या कह रहा है, यहाँ देखिए यहाँ क्रम से नहीं है, यहाँ पर क्या है क्रम से, यानी कह रहा है कि शुरू से लेकर 24 पदों का योग निकालिए। जोड़ रहा है ना, जोड़ रहा है यानी क्या करना है, योग है, तो 24 पदों का क्या करना है, योग हमको निकालना। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास केवल क्या दिया है, ये दिया है, तो इस रिजल्ट को लेते हैं। एक बार रोक के अपने सॉल्व करिए, कुछ हम बताए थे याद करिए, पीछे का कुछ वही लगेगा। एक बार अपने रोक के इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, पीछे हम कुछ बताए थे, कुछ रिजल्ट उसी आधार पर लगेगा। देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए 24 पद हैं, तो A1 प्लस A24 एक साथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्लस लिखते हैं A5 प्लस A20, ये कर लिया। फिर क्या कर लिया, एक साथ कर लिया A10 प्लस A15 बराबर हो गया 225। अब मान लीजिए अगर इसमें 24 पद रहे होते इस समांतर श्रेणी में, तो शुरू से पहला और लास्ट से पहला का जोड़ है, ये देखिए शुरू से 5वां और लास्ट से 5वां, क्योंकि 24 तो 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया और 20 हो गया, यानी शुरू से कौन सा हो गया, 5वां पद है ना, सॉरी लास्ट से 5वां 20 हो गया। इसी तरह शुरू से 10वां है ये, और ये लास्ट से 10वां है, 24 से गिनते आइए, 15 मिलेगा ये 15, जो कि लास्ट से क्या होगा। आप अगर निकालना भी चाहते तो ऐसे निकाल सकते हैं, हम बताए थे शुरू से जैसे 10वां है तो लास्ट से कौन सा वाला होगा, या लास्ट से जो है तो शुरू से वाला कैसे होगा। तो क्या है कि शुरू से अगर 10वां है तो लास्ट से क्या होगा, टोटल कितने हैं 24 माइनस 10 करिए और प्लस 1 कर दीजिए, तो 24 माइनस 10 14 और प्लस 1 यानी 15वां पद। ये आप दोनों के लिए लगा सकते हैं, शुरू से भी लगा सकते हैं, अंत से के लिए भी लगा सकते हैं, यानी 15वां पद क्या होगा, लास्ट से 15वां होगा तो शुरू से 10वां होगा। अगर टोटल पद कितने हैं 24 हैं, तो शुरू से 10वां पद बराबर होगा लास्ट से 15वें पद के। ठीक है, तो इस तरह से अब इनको हम बताए थे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट क्या जी, कि ये सभी क्या होते हैं, जोड़ क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, और बराबर होते हैं तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पहले और लास्ट टर्म के बराबर लिख सकते हैं, यानी यही एक हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, या 3 हो गया, यानी क्या लिख सकते हैं हम A1 प्लस A24 3 बार, क्योंकि सभी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। अगर मान लीजिए x है तो ये भी x, ये भी x, तो x x x कितना हो गया 3x, और हम लेते हैं 3x वाला, आप चाहे तो ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, लेकिन हमारा काम इससे चलेगा इसलिए हम इसको ले रहे हैं, क्योंकि 24 पदों का देखिए योग निकालना है, और 24 पदों के योग में क्या आएगा, पहला पद और लास्ट टर्म, या फिर पहला पद और nवां पद आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही। तो इस तरह से हो गया ये 225। तो A1 प्लस A20 कितना मिल गया हमको, यहाँ से मान मिल गया, 3 से भाग कर देंगे, 3 7 21, 3 5 15। अच्छा, तो A1 प्लस A24 आ गया 75। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमको निकालना है 24 पदों का योग। देखिए है कि नहीं, A1 A2 A3 यानी 24 पदों का योग, तो S24 अगर 24 पदों का योग निकालते हैं तो क्या होगा, 24/2 n/2 होता है, और फर्स्ट टर्म यानी A1 प्लस लास्ट टर्म यानी A24, या फिर nवां टर्म कह सकते हैं 24वां टर्म। ठीक है ना, ये ज़्यादा कहें 24वां तो ज़्यादा सही, हमने जब पदों का योग बताया था तो बताया था इसमें अंतर। तो ये 2 से भाग हो गया तो 13 हो गया, सॉरी 12 हो गया, 2 से भाग हो गया कितना हो गया, 12 दूनी 24। ठीक, और A1 प्लस A24 हम निकाले हैं 75, तो गुणा करा लीजिए, 12 5 60, 12 7 84, 84 6 90, यानी कितना हो गया 900, यानी ऑप्शन कौन सा वाला, डी वाला सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे कहीं गुड़ा में गलती उलती तो नहीं है, नहीं सही है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा क्या है, डी सही। ठीक है, तो ऐसे लगेगा। तो देखिए एक रिजल्ट जो हम बताए थे वो काम आया कि नहीं, यहाँ काम आया। ठीक है,
अच्छा, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ ये कह रहा है कि ए एन प्लस बी के पावर एन, ए के पावर एन माइनस वन प्लस बी के पावर एन माइनस वन इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच सिंगल अरिथमेटिक मीन एक ही है। तो कह रहा है देन वैल्यू ऑफ एन इज, तो अब हमको पता है कि अगर ए और बी के बीच अरिथमेटिक मीन कोई है एक्स है, तो एक्स बराबर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए प्लस बी बटे 2 होना चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम ये जानते हैं। अगर आपको एक बार और चेक करना है तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर ये अरिथमेटिक मीन होगा यानी समांतर माध्य पद होगा, तो ये तीनों क्या होने चाहिए, समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में होने चाहिए तो सर्वांतर यानी x माइनस ए बराबर होना चाहिए b माइनस एक्स के। ठीक है, यानी x को इधर भेज दिया जाए तो यहाँ माइनस है, इधर एक x है तो हो गया 2x, और a को इधर भेज दिया जाए तो प्लस में हो गया a प्लस बी, तो x बराबर क्या हो गया, a प्लस बी बटे 2। तो यहाँ से हमारा क्या मिला, यानी कि अगर a और b के बीच कोई एक समांतर मध्य पद है तो वो बराबर होना चाहिए a प्लस बी बटे 2 के। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लगाते हैं और इस सवाल को हल करते हैं। ये सवाल हमारा हल हो जाएगा। तो इसको लगाते हैं और हल करते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, देखिए तो ए एन प्लस बी के पावर एन बटे ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन माइनस वन, ये क्या है, समांतर माध्य है किसका, ए और बी के बीच का। तो ये बराबर होना चाहिए किसके, ए प्लस बी बटे 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन करेंगे। देखिए इसका गुणा करा के भी कर सकते हैं, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ कंपेयर कर देते हैं। कंपैरिजन से जो है बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है ना, क्या कंपैरिजन कि यहाँ पे देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं a के घात 1 प्लस b के घात 1, और बटे में a के घात 0 प्लस b के घात 0, क्योंकि किसी की भी संख्या के घात शून्य जो होता है 1 होता है, यहाँ पे भी शून्य 1 हो गया, तो एक एक मिल के 2 हो गए। ठीक है ना, जहाँ पे 9 लग पाए वहाँ आप क्या करेंगे, गुणा करा के करेंगे। ठीक है, चलिए उसको भी अभी चलिए ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो अब तुलना करें तो क्या होगा, n बराबर यहाँ पे 1, n बराबर 1, यहाँ पर n बराबर 1 होगा तभी तो 1 माइनस 1 0 होगा। देखिए 1 माइनस 1 0, यानी n बराबर 1 रख दे तो पूरा संतुष्ट करेगा कि नहीं, जरूर संतुष्ट करेगा। n बराबर अगर 1 रख दे तो 1 यहाँ पे देखिए a के पावर 1 b के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, a के पावर 0 b के पावर 0, यानी n का मान यहाँ से हमारा कंपैरिजन करने से क्या मिला, n बराबर मिला हमको 1, यानी कौन सा वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। इसको आप याद रखें रिजल्ट को तो ज़्यादा सही है। ठीक है ना, जनरली इस रिजल्ट में क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज a and s is the sum of n arithmetic means between these numbers, then क्या रिलेशन होगा, इनमें से क्या सही है। ठीक है, देन इसमें से क्या सही है। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं, तो कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज a, यानी कि सिंगल अरिथमेटिक मीन कहने का मतलब एक अरिथमेटिक मीन यानी सिंगल इकलौता क्या है, a है। तो 2 नंबर्स के बीच, तो मान लीजिए 2 नंबर x और y हैं, तो उनके बीच जो अरिथमेटिक मीन अगर सिंगल होगा a, तो ये क्या किसके बराबर होना चाहिए, x प्लस वाई बटे 2। दोनों नंबर ये हैं। अब इनके बीच n समांतर माध्य हैं। ठीक है ना, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an करके, और उन सबका जोड़ जो है वो s के बराबर है। तो हमने पढ़ा जो s होगा यानी उन सबका जोड़ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a डॉट 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 an, ये जो होगा ये जोड़ है पूरा। s जो होगा बराबर होगा किसके, क्योंकि इसमें n अरिथमेटिक मीन है तो n इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन यानी a के बराबर होगा। यही तो हम अभी पढ़े हैं, यानी s बराबर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या है, ये s क्या है, ध्यान रखिए, ये क्या कर रहा है, s इज द सम ऑफ, यानी s जो है वो जोड़ है n अरिथमेटिक मीन्स।
बिटवीन दीज नंबर, इन दोनों नंबर्स के बीच एन अरिथमेटिक मीन्स का, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 an, ये किसके बराबर है? s के बराबर। और हमको पता है ये बराबर किसके होता है? n इंटू एकलौता यानी x प्लस वाई बटे 2, ये होता था एकलौता, और ये x प्लस वाई बटे 2 किसके बराबर है? a के बराबर है। तो यहाँ से s बराबर क्या मिल गया? s बराबर na के मिल गया। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है? s बराबर na, a वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें a वाला ऑप्शन सही है। और इसमें एक वाला ऑप्शन सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।